हेलो फ्रेंड्स। विकिपीडिया एक वेबसाइट जिसका उपयोग भारत में बहुत से लोग कर रहे हैं को भारत की न्यायपालिका द्वारा भारत विरोधी कहा गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में विकिपीडिया पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो भारत में काम मत करें। इसे भारत छोड़ने की तैयारी करने के लिए भी कहा गया। विकिपीडिया ने पहले 5 वर्षों तक तटस्थता बनाए रखने का असली प्रयास किया था, लेकिन इसके बाद यह धीरे धीरे लेफ्ट विंग्स प्रचार में बदल गया। परंतु भारत में डब विकिपीडिया ने क्या किया? यह उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जो सबसे अधिक ऊर्जा लगा सकते हैं। हां, मेरा मतलब है कि हारने वाले के पास बहुत समय होता है। तो क्या भारत इस घृणित कार्य का शिकार हो रहा है, या कुछ अन्य देश और लोग भी इस जाल में फंस रहे हैं? और आप और मैं इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? तो 5 सितंबर 2024 गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने विकिपीडिया को बताया कि सरकार की ओर से वे आपके व्यवसाय को भारत में प्रतिबंधित कर देंगे। अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो भारत छोड़ दें और कहीं और काम करें। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली उच्च न्यायालय के जज चावला को विकिपीडिया के खिलाफ इतनी कठोर बातें कहनी पड़ी? मामला 9 जुलाई से शुरू होता है। एएनआई एक स्थापित मीडिया कंपनी है। उसने विकिपीडिया के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराया। कारण यह था कि विकिपीडिया ने एएनआई के विवरण में लिखा था कि एएनआई सरकार का प्रचार उपकरण है और यह फर्जी खबरें फैलाती है। इसके चलते एएनआई ने विकिपीडिया पर 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। अब विकिपीडिया यह साबित नहीं कर सकता कि जो वहां लिखा गया है वह सत्य है। विकिपीडिया ने बेहद लेफ्ट विंग्स झुकाव वाले पोर्टल द वायर को एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी वेबसाइट बताया है, जबकि अन्य मीडिया पोर्टलों पर भी ऐसा आरोप लगाया जा सकता है। विकिपीडिया ने कहा कि 2022 में किसी रिपोर्टर ने उन्हें फंसाने के लिए कई फर्जी खबरें प्रकाशित की थीं, जिसके बाद उस रिपोर्टर को हटा दिया गया। विकिपीडिया पर गोधरा कांड का एक लेख भी है, जिसमें लिखा गया है कि ट्रेन जलने का कारण विवादास्पद है, जबकि कोर्ट ने 31 लोगों को सजा सुनाई थी। बावजूद इसके विकिपीडिया इसे विवादित मानता है। अब यह मामला आगे बढ़ेगा और कोर्ट विकिपीडिया से एएनआई के पेज को बदलने के लिए कहेगा, साथ ही 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाएगा। विकिपीडिया यह पैसा आपसे दान के रूप में लेगा और फिर उसी पैसे से भारत विरोधी एजेंडा चलाएगा। लेकिन विकिपीडिया का भारत विरोधी एजेंडा क्या है? दिसंबर 2020 में भारतीय सरकार ने विकिपीडिया से एक पेज हटाने को कहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। फरवरी 2021 में नरेंद्र मोदी के पेज को अचानक संपादित किया गया और लिखा गया कि भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। वहीं विकिपीडिया के अनुसार लव जिहाद एक कॉन्स्पिरेसी है और पेज का नाम लव जिहाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इस पेज में हम देख सकते हैं कि यह साजिश सिद्धांत कुछ राइट विंग्स हिंदुत्व समूहों द्वारा चलाया जा रहा है, जबकि लव जिहाद, या जिसे हम ग्रूमिंग जिहाद कहते हैं, केवल भारत का मामला नहीं है। स्क्रीन पर दिखाए गए ट्वीट में यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान है, जिसमें वे कह रहे हैं कि वे यूके की लड़कियों को ग्रूमिंग गैंग्स से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। 2009 में केरल उच्च न्यायालय ने केरल सरकार को लव जिहाद रोकने का आदेश दिया था। वहीं यूरोपीय संसद के अनुसार यूरोप में भी ग्रूमिंग गैंग्स का मामला सामने आया है, जिसे एक समुदाय द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि केरल उच्च न्यायालय, यूके की सरकार और यूरोपीय संसद सभी लव जिहाद को साजिश मानते हैं। लेकिन विकिपीडिया को ऐसा नहीं लगता। दूसरी ओर विकिपीडिया को लगता है कि कट्टरपंथी हिंदू समूह मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चलिए, हम सभी कश्मीरी हिंदुओं की हत्या के बारे में जानते हैं। इसके लिए कश्मीर फाइल्स का धन्यवाद। पर
WIKIpedia पर कश्मीर फाइल्स का पेज पढ़िए। उनके अनुसार कश्मीर फाइल्स एक वास्तविक कहानी पर आधारित नहीं है, यह एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है। उनके अनुसार वहां कोई हत्या नहीं हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता आयोग जैसी संस्थाएं कश्मीरी हिंदुओं की हत्या को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर रही हैं। विकिपीडिया का धर्मनिरपेक्षता का स्तर इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने 2020 में दिल्ली दंगों के लिए हिंदू समुदाय को दोषी ठहरा दिया और इस विकिपीडिया पेज का स्रोत बनाकर एक समूह अब इतिहास बना रहा है। लेकिन चलिए इन सबको छोड़ते हैं। जय श्री राम जैसा साधारण नारा जो कोई भी भारतीय आमतौर पर उपयोग करता है, विकिपीडिया के अनुसार एक युद्ध का नारा है जो अन्य समुदायों के खिलाफ है। विकिपीडिया ने उन लोगों के पेज हटा दिए हैं जैसे गोपाल पाठा, जिन्होंने 1946 में बंगाल को बचाने की कोशिश की थी। इतिहास लिखने की यह कोशिश अब चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि विकिपीडिया ने ऐतिहासिक रूप से सांप्रदायिक नेताओं को मिटाने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा 1946 के नोआखाली दंगों में एकतरफा दंगों के बावजूद विकिपीडिया ने सांप्रदायिक नेताओं को पीड़ित बना दिया है। शायद यही कारण है कि एलोन मस्क ने कहा था कि अब विकिपीडिया इतिहास नहीं लिखता, बल्कि यह इतिहास का प्रचार कर रहा है। विकिपीडिया भारत के इतिहास को भारत के कोर में विकृत कर रहा है। यह भारत की समस्याओं को समस्याओं के रूप में भी नहीं देख रहा। तो अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो यहां से भाग जाइए। लेकिन विकिपीडिया ऐसा क्यों कर रहा है और यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, चलिए देखते हैं। 16 जुलाई 2021 को विकिपीडिया के सह संस्थापक लैरी संजय ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अब किसी को भी विकिपीडिया पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब विकिपीडिया लेफ्ट विंग्स जाल में फंस चुका है और लेफ्ट विंग्स लोगों का अधिकार अब विकिपीडिया पर है। वे उन स्रोतों पर भरोसा करने से इनकार करते हैं जो उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठते। लेकिन इसका मतलब क्या है? विकिपीडिया लेफ्ट विंग्स जाल में कैसे फंस गया? इसके लिए हमें समझना होगा कि विकिपीडिया कैसे काम करता है और विकिपीडिया में लोग कैसे ऊपर उठते हैं। सब कुछ आप खुद समझ जाएंगे। पहले समझते हैं कि विकिपीडिया कैसे काम करता है। विकिपीडिया सभी को लेख संपादित करने का विकल्प देता है। अगर आप कुछ संपादित करते हैं तो उसे रिव्यू किया जाता है और रिव्यू विकिपीडिया की तटस्थ दृष्टिकोण नीति के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा द विकिपीडिया कहता है कि जो भी आप लिखें उसे प्रमाणिक स्रोतों के साथ समर्थित होना चाहिए। ऐसा करने से विकिपीडिया पर जो कुछ भी लिखा जाएगा वह सच रहेगा। अब विकिपीडिया एक स्वयंसेवी समुदाय बन चुका है और ये स्वयंसेवी लोग लेखों की समीक्षा करते हैं और विकिपीडिया पर कौन सा लेख होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, यह स्वयंसेवी लोग तय करते हैं। अब सोचिए, अगर ये स्वयंसेवी लोग एक विशेष विचारधारा से संबंध रखते हों तो क्या वे अपनी विचारधारा का सम्मान नहीं करेंगे? इसी प्रकार विकिपीडिया लेफ्ट विंग्स जाल में फंस गया। अब विकिपीडिया की नीतियां गई भाड़ में। अगला सवाल यह है कि शीर्ष स्तर कौन प्राप्त करेगा या विकिपीडिया में पदानुक्रम कैसे तय होता है। तो चलिए इसे शुरुआत से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी खुद को पंजीकृत करते हैं और दोनों को अपने क्षेत्र में अच्छा ज्ञान है। अब दोनों लेखों को संपादित करते हैं और जितनी सटीकता से वे लेख संपादित करेंगे उतने अधिक अंक उन्हें मिलेंगे और जैसे जैसे उनके अंक बढ़ते जाएंगे उनकी शक्तियां भी बढ़ती जाएंगी। एक विशेष स्तर पर जब उनके अंक बढ़ते हैं तो उन्हें सेमी प्रोटेक्टेड लेखों को संपादित करने की शक्ति मिलती है और उसके बाद जब उनके अंक और बढ़ते हैं तो वे एडमिन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है और यह पेंच बहुत दिलचस्प है। अब मान लीजिए अ लेफ्ट विंग्स है और बी राइट विंग्स है और वर्तमान में विकिपीडिया का एडमिन एक लेफ्ट विंग्स है, तो एडमिन ए और बी दोनों के लेखों की समीक्षा करेगा।
इसलिए अपनी लेफ्ट विंग सोच के कारण वह ए के लेखों को बिना जांच किए आगे बढ़ा देगा और बाद में प्रकाशित कर देगा और बी के लेखों को बार बार खारिज करता रहेगा। अब इससे क्या होगा? ए को लगातार अंक मिलते रहेंगे और बी की रेटिंग घटती जाएगी। जब ए के अंक बढ़ेंगे तो ए धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और बी काम करना बंद कर देगा। इस तरह एक ही विचारधारा के लोग लगातार एडमिन बनते रहेंगे और यह चक्र चलता रहेगा। शुरू में लेफ्ट विंग्स लोग तटस्थ रूप से काम करते थे, लेकिन जब वे एडमिन बन गए तो उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। विकिपीडिया के सह संस्थापक ने खुद कहा कि 2009 तक यह मंच तटस्थ था, लेकिन उसके बाद लेफ्ट विंग्स लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया और अब इस पर कोई भरोसा नहीं है। अब विकिपीडिया की पक्षपातपूर्ण सोच को कुछ उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करते हैं, जहां उनकी लेफ्ट विंग्स पक्षधरता साफ नजर आती है। विकिपीडिया पर आरएसएस का एक पेज है। उस पेज को संपादित करके आरएसएस को हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के बजाय कुछ और लिखा गया, लेकिन जब इस पर ध्यान दिलाया गया तो इसे फिर से हिंदू राष्ट्रवादी कर दिया गया। फिर एक दिन 22 मार्च 2022 को अचानक कई बड़े राइट विंग्स लोग ट्विटर पर शिकायत करने लगे कि उनके विकिपीडिया पेज हटा दिए गए हैं। तो तुहिन सिन्हा, चैती नरूला आदि जैसे कई लोग थे जो वर्षों से विकिपीडिया पर काम कर रहे थे और अचानक उनके पेज गायब हो गए। लेकिन 22 मार्च 2022 को क्या हुआ? इन लोगों ने विकिपीडिया पर कश्मीर फाइल्स की समीक्षा की थी और उन्होंने इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं कहा, बल्कि उसकी प्रशंसा की। तो विकिपीडिया इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। विकिपीडिया ने न केवल कश्मीर फाइल्स का पेज हटा दिया, बल्कि उन सभी लोगों के पेज भी हटा दिए। अब मैं आपको कुछ विदेशी उदाहरण बताता हूं। स्कॉटलैंड एक देश है। उस देश में स्कॉट्स भाषा बोली जाती है। अब विकिपीडिया पर स्कॉट्स भाषा में लिखे गए सभी लेखों में से 1/3 यानी 23,000 लेख सिर्फ एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं और वह व्यक्ति स्कॉट्स नहीं है। उसे स्कॉट्स भाषा का ज्ञान भी नहीं है। वह एक अमेरिकी है। उसने स्कॉट्स भाषा पर सभी लेख टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखे हैं और उसके लेखों में केवल वही लेख लिखे गए हैं जिन्हें लेफ्ट विंग्स लोग स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर सऊदी अरब को मजबूर होना पड़ा कि वे अपने लोगों को शामिल करके सामग्री को नियंत्रित करें और उन्होंने 2 विकिपीडिया एडमिन्स को भी गिरफ्तार किया। अब देखते हैं उनका दूसरा पक्षपात। फॉक्स न्यूज अमेरिका की राइट विंग्स समाचार एजेंसी है और विकिपीडिया ने फॉक्स न्यूज की विश्वसनीयता को घटा दिया और पेजों पर हमला करना बहुत आम है। उदाहरण के लिए उन्होंने उरी के पेज पर हमला किया और बदलकर लिख दिया कि उरी पर हमला आरएसएस ने किया था। रोहित सरदाना की मृत्यु के बाद विकिपीडिया पर लिखा गया कि रोहित मोदी के फैन थे। अरविंद केजरीवाल को पहले ही 2019 का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया था विकिपीडिया द्वारा। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री को बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया था और ऐसे हमले बढ़ते जा रहे थे। लेकिन यह खतरा केवल भारत के लिए नहीं है, यह खतरा वैश्विक है। कैसे? आइए देखते हैं। भारत की अदालत ने विकिपीडिया को भारत विरोधी क्यों कहा और कैसे यह वेबसाइट उन लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है जिनकी भारत के खिलाफ विशेष राय है। असल में हम खुद विकिपीडिया का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें इस वीडियो के शोध के दौरान तथ्यों के बारे में सोचना पड़ा। लेकिन भारत की अदालत ने जो कहा वह केवल भारत तक सीमित नहीं है। विकिपीडिया दुनिया भर में ऐसा कर रहा है। 2022 में एलोन मस्क ने विकिपीडिया को लेफ्ट विंग्स पक्षपाती कहा और यह एक बार नहीं किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू और एलोन मस्क की इस समीक्षा को देखिए। इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जो सबसे अधिक संपादक जुटा सकते हैं। हाँ, मेरा मतलब है, आप जानते हैं, जो हारते हैं उनके पास बहुत समय होता है। वे क्या करेंगे? विकिपीडिया संपादित करेंगे। सचमुच रूस ने विकिपीडिया को सूचना युद्ध कहा और लेखों को हटाने की धमकी दी। यहां तक कि विकिपीडिया के संपादकों को गिरफ्तार भी किया गया। 2 साल पहले
रूसी अदालत ने विकिपीडिया पर $88,000 का जुर्माना लगाया था। इस प्रक्रिया में एलोन मस्क ने विकिपीडिया को $1 बिलियन की पेशकश की थी अगर वे अपना नाम विकिपीडिया बदल लें। सीधे शब्दों में कहें तो यह केवल भारत की समस्या नहीं है, कई अन्य देश भी इससे दुखी हैं। असल में विकिपीडिया एक विशेष विचारधारा पर काम करता है और व्यक्ति, संगठन, देश या सरकार विकिपीडिया का शिकार बन जाती है। और यह खतरनाक है क्योंकि आजादी के बाद पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री मंडल दंगों के कारण पूर्वी पाकिस्तान से वापस भारत आ गए थे, लेकिन विकिपीडिया के अनुसार वे अपने बीमार बच्चे के लिए वापस आए थे। सीधे शब्दों में विकिपीडिया का इतिहास बदल रहा है क्योंकि कई राजनीतिक लोग भारत में हिंदू को एक फारसी शब्द कहना शुरू कर चुके हैं जिसका मतलब है गंदा। और जब स्रोत के बारे में पूछा जाता है तो विकिपीडिया कहता है हिंदू धर्म, वह धर्म, यह धर्म। सोचिए, जब एक वेबसाइट आपके धर्म को गाली दे सकती है तो उसकी प्रोपेगेंडा कितनी खतरनाक है। इसलिए भारत की न्यायपालिका ने विकिपीडिया को भारत विरोधी कहा है। यह स्पष्ट रूप से कह चुका है कि अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो यहां से भाग जाओ। लेकिन इस बीमारी से बचा कैसे जाए? इसका एक सरल तरीका है। विकिपीडिया अपने प्रोपेगेंडा को स्रोत के आधार पर लिखता है, तो उस स्रोत पर जाएं और देखें कि वह स्रोत असली है या नहीं। और जब तक आपको मूल स्रोत न मिले उस पर विश्वास न करें, नहीं तो यह धोखा होगा। अगर कोई विकिपीडिया को स्रोत के रूप में कुछ भी कहता है तो उसे बताइए कि अदालत इसे भारत विरोधी कह रही है। Do share your thoughts in the comment section. Share this video and subscribe to the channel.